आइ भए गेलै शुक्रवार 6 अक्टूबर। हम जहाँ कन 2 दिन 3 दिन दौड़लहुँ, हमार कहना है हमारा सुधार सबसे बड़ा सुधार। तो हमारा सुधार कैसे कहाँ से होगा? हम मुड़ करके झांकें, हम कौन है, हम कहाँ से आए हैं, जाएंगे कहाँ। प्राचीन हम एक टोली में थे जहाँ हमारा न कोई जाति था, न कोई धर्म था, न कोई सांप्रदायिक था। पिंटू बाबू मुखिया जी हमारा आप में भूतपूर्व मुखिया है। हम कुछ नहीं थे, एक टोली में थे, नंगे रहते थे, खेती गृहस्थी नहीं होता था। हमारा पूर्वज कंचे मांस खाते थे न, अग्नि भी नहीं था, घना जंगल में आंधी तोड़ तूफान आई, लकड़ी सूख जाने पर टकराया, टिनगाड़ी निकली न। जब शिक्षा भी नहीं था तो हमारा पूर्वज प्राणियों तरह बात करते थे। आवश्यकता विकास की जननी है, यही चेतनात्मा शिक्षा का रूप दिया। अंग्रेजी में 26, उर्दू में 37, हिंदी में 34, बिल्कुल कखारा लेके 52 है, जिस पर समस्त वेद पुराण कुरान बाइबिल लिखी गई है। सही है ना? संख्या में छोटी 1 बड़ी 9, पूर्ण बिंदु 0 का रूप यही चेतन दिया है, जिस पर वर्ल्ड की गणित आश्रित है। तो विस्तार में नहीं जाऊंगा। तो मैंने देखा जो हम एक टोली में थे तो कोई धर्म तरम नहीं था। बाद में जैन आए, बुद्ध आए, इस तरह ईसा मसीह आए, हजरत आए, सिख यहूदी पारसी आए, कोई मत पंथ भी नहीं था ना। इसके बाद रामानंद स्वामी आए, बहुत सारे रविदास कबीर साहब आए, जितने भी कुछ संत भी आए। लेकिन हमने देखा कि हमारा कहाँ ही डिमेरिट है, तो सब अपना अपना उद्देश्य को जनमानस में फैलाने लगा। मैं देखा कहाँ गड़बड़ी है, तो हमारा मानसिक सोच समझदारी डिफरेंस में ही कोलाहल हो रहा है। पति पत्नी में झगड़ा, मानसिक सोच समझदारी डिफरेंस हुआ, झगड़ा शुरू हो गया। सही है ना? पिता पुत्र में मानसिक सोच समझदारी डिफरेंस, झगड़ा शुरू हो गया। सास पुतोह में मानसिक सोच समझदारी डिफरेंस शुरू हो गया। तो मैं जो कुछ देख रहा हूँ, तो मैंने अनुसंधान किया। जैन, बुद्ध, ईसा, मूसा, हजरत, सबका संबंध प्रकृति से सांस है। इनको धरती पर कोई खंडन कर दे, किसी आचार्य को, महर्षि को दम हो, मैं इनकी चरणों का धूली बन जाऊंगा। समझ है ना? अब प्राकृतिक ही ईश्वर गॉड खुदा कहिए, जो कहिए, प्राकृतिक ही परम बिंदु है। ध्यान दीजिए मुखिया जी, इसीलिए हम आए थे। तो बिंदु स्वयं अपना रूप लेता। मैं दीपक जला के प्रैक्टिकल देता हूँ। तो जिनको आदम हवा कहते, अद्या कहता हिंदी साहित्य में सत्पुरुष, हम सब वह स्वयं रूप लिया था। बीज का जो शक्ति है बिंदु अभी भी स्वयं रूप लेता है। अब पोषण प्रक्रिया करके असंग टहनी फूल फल बन जाता है ना। आइए, तो हम सब एक माता पिता के संतान है। तो हमारा झगड़ा कहाँ है? समझदारी में। तो हमारा सनातन हम कहते हैं, कोई कहता हमारा हिंदू धर्म, कोई कहता हमारा बौद्ध धर्म है। तो सनातन तो हमारा केंद्र है, जहाँ कोई भेदभाव नहीं था। हमारा रोनी लगते हैं, तो तद हमारा सनातन में कहाँ बीमारी है, उनको दूर करना है। बीमारी कहाँ है? हमारे बीच में भेदभाव हुआ। एक समय हुआ जो एक आदमी को कमर में हंडी बांधना पड़ता था, हाथ में झाड़ू और गले में घंटी टंगना पड़ता था। यहाँ तक कि छुआछूत भेदभाव इतना कर दिया गया, ध्यान दीजिएगा, इतना कर दिया गया, एक को पुराण बाइबिल पढ़ने के लिए अधिकार ही नहीं मिलता था। हम तो ये भी चुनौती कर देते हैं, जो हमारे बीच यदि रविदास, सुपथ भगत या भीमराव अंबेडकर बाबा नहीं आता ना, तो ये मुंह में बोलने की लाली नहीं रहता। तो मैं अनुसंधान किया, जो धर्म हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं है, सब प्रकृति के संतान है। ध्यान दीजिए, और सबका शरीर वही प्रकृति निर्माण करती है। मैं शॉर्ट कर दिया, माँ के घर में वह द्वंद्व उसी में है, पेड़ पौधा जड़ के सारे, हम आप सांस के सारे। तो हम लोग जो भोजन करते हैं, चावल गेहूँ, उसी से न लार रस बनता है, खून मांस मजा हड्डी चाम रूम तब बीज बनता है। तो अनुसंधान करने के लिए कहते हैं। चावल का अर्थ है हिंदू मुसलमान मुखिया जी, नहीं है। गेहूं मक्का का रोटी खाते हैं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई। ध्यान दीजिएगा। हाँ मुखिया जी, चावल का अर्थ हिंदू मुसलमान नहीं ठहरता है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? मक्का गेहूं का रोटी खाते, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं ठहरता है। गाय अरहर चना के दाल खाते हैं, तरह तरह के सब्जी, साग सब्जी, आलू गोभी कद्दू करेला बैगन। इसके बाद गाय भैंस के दूध, तरह तरह के फल है, कहीं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं ठहरता है। आइए अब अनुसंधान करें, बाल है कहीं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, नक से सिख तक कुछ नहीं ठहरता है। कान है हिंदू मुसलमान सिख ईसाई यादव मंडल, आँख है हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कहीं नहीं है, नाक हिंदू मुसलमान कहीं ठहर जाए, लिबुल मिल जाए। मुंह भी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं ठहरता है। हाथ पैर लिंग गुदा मार्ग अगर कहीं ठहर जाए हम उनको मान लेंगे।
हिंदू है तो नकली, मुसलमान सिख ईसाई नकली। अब चमड़ा पर लिखिए, लेबुल नहीं है कंपनी का हिंदू मुसलमान सिख का, खून में भी तो ही है, नस हड्डी। सुनिए, और सबका संबंध प्रकृति से, सांस भी तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं है। सबको कुदरत माँ के गर्भ में निर्माण करता है, जहाँ कोई जोर जोर से ध्वनि आवाज नहीं होता। कुदरत को बाल बाल बनाने में भूल नहीं हुआ। कैसा वो कलाकार है। धनवो सुतिहार मंदिर निर्मायो, टेर घोंच घन कोरा लगायो, जिस पर विज्ञान अणु परमाणु इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अल्फा बीटा कहाँ कहाँ पहुँच गया, परंतु इस पर विजय नहीं पाया है। और गर्भ से निकलता तो कोई टिक रखता है, कोई खतना करता है, कोई कृपान लगाता है, कोई क्रोश बांधता है। मैं जानने के लिए आया हूँ क्या कि हमारा आप पंचायत के छत्रपति हैं, सिरमौर हैं, तो हम लोगों का मानसिक सोच बिगड़ा हुआ सुधरा हुआ है। मुखिया जी, आपको कुछ कहना होगा। मानसिक सोच तो सबका, सुनिए, यही ना हम लोग तो मानसिक सोच न ठीक होना है। अब सुनिए, अब माँ के गर्भ से निकलते जो माता पिता जन्म दिया है, उस कुदरत को भी हम लज्जित करते, डिमोरलाइज करते हैं। कोई टिक बना, सब लूर तो रहा, टिक बनबे के लूर नहीं रहा, खतना करे के लूर नहीं रहा, कृपान करे के लगबे के लूर नहीं रहा, क्रोस बना, हमको डिमोरलाइज करते हैं ना, उनका विरोध करते हैं। विरोध कब तक चलेगा। और माँ के गर्भ से निकलते हैं, हम तो छोड़ देते बड़े बड़ा आचार्य ऋषि महर्षि पर। क्या अधिकार है जो माता, हो गया शॉर्ट कर देते हैं, जो माता पिता के द्वारा बड़े बड़े ऋषि महर्षि आचार्य ज्ञानी विज्ञानी पैदा लिया, वो माता पिता को ताक पर रखते, माता पिता हेमान हो जाता है, पत्थर भगवान फोटो गुरु हो जाता। इसी का समाधान करने के लिए मैं अब सर इसी यह जरूरी है, न सत्संग का प्रभाव पड़ता है, न हरि कथा का प्रभाव पड़ता है, सब पत्थर हो जाता है। तो खेत में गाड़ी को रख दीजिए, कई बीघा जोतेगा। अब फोटो को रख दीजिए टेबल पर, क्या सब कहेगा। तो सब कोई माँ बाप से निकला है, जहाँ से हम जन्म लिए पगडंडी वहीं से उठा के चलेंगे। वहाँ 1 किलोमीटर नहीं होगा, 0 माइल होगा। वहाँ से जब एक एक पगडंडी करके चलेंगे, चलते चलते जहाँ 1000 मीटर होगा वहाँ 1 किलोमीटर, और उधर से जब मुड़ेंगे तो वहाँ भी 1 किलोमीटर नहीं, 0 माइल होगा। वहाँ से फिर पुनः एक एक प्रक्रिया का पगडंडी करते जिस गंतव्य जगह से मैं चला था वहाँ यहाँ पहुँचेंगे 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर न उधर है न 1 किलोमीटर इधर, बीच वाला प्रक्रिया 1 किलोमीटर। माता पिता 0 माइल है, 0 शून्य बिंदु, लिखा पढ़ा नहीं जाता है। जब तक 0 का प्राथमिकता नहीं देंगे तो गिनती पूरा ना, हमारा सुधार हो ही नहीं सकता है। तो ये कहता है, एक जन्म लेता है, कहता है बोलबम, एक अल्लाह अकबर, एक कहता है गुरु महाराज गुरुदेव, एक मंच पर मैं कहता हूँ। और कहाँ से जन्म लिया, तुलसी कबीर बुद्ध जैन, माता पिता के द्वारा। धरती के रूप में माता का सब कोई इसी के गोद में सो गया। तो माँ वसुंधरा रो रही है घर घर, समझे ना, मैं शॉर्ट कर रहा हूँ। आज पत्रकार संवाददाता के द्वारा बिलख बिलख करके रो के कहती, हे परुष तेरी पुरुषारत कहाँ, लूट गया अमूल जीवन प्राण तेरा न्याय कहाँ, हे जगजननी लूट गई सिर सिंदूर तेरी सिंगार कहाँ, खो गया भरी सभा में मानव तेरा पुरुषारत सम्मान कहाँ। क्या सूरज के सामने जुगनू जगमगा सकती, क्या दे सत्ता शक्ति के सामने किसका आतंक चल सकता। दिखाते हो पर्दा साफ जोर जुल्म करते हो तुम, करते हो घोर अत्याचार मातृभूमि पर मानव माल उठाते हो तुम। यह मानव मान पद पर पहुँचाओ या तो लो कुर्बान मुझे, इतना कहो मैं बन बन डोनू रहा न मुझे सारा। मुखिया जी, आज पतित का पतन होता है, घर घर में ही धर्म गुरु सत्संग करता है, चंडी जग करता है, जहाँ से सुधार हो, हमारा मानसिक सोच का सुधार हो, तब सुधार होगा। इसलिए मैं आपसे विनय करने की, हम कई बार कल भी आए थे, परसों भी आए थे, आपने कहे भी थे, नवीन बाबू से, गांव के कुछ लोगों से भी कहे थे। इस पर आप क्या कहते? मेरा निवेदन है सुधार, मैंने कहता मेरा सुधार जहां से होगा, मैं सुधार की बात करने के लिए आया हूं। इस पर आप क्या कहते हैं? सुधार कीजिए, तो सुधार यहाँ नहीं होगा, इसलिए सांस्कृतिक गोष्ठी चाहिए। सांस्कृतिक गोष्ठी मैंने कहता हूँ, मैं मस्जिदों में भी जाता हूँ, सबों को बुलाता हूँ, मैं किसी पक्षपात के लोग नहीं हूँ, किसी मत के लोग नहीं हूँ। तो सांस्कृतिक गोष्ठी में हम सब आवें, किसी एक एक विषय का, स्कूल कॉलेज भी जाता हूँ, एक एक विषय का अनुसंधान करने के लिए वैचारिक क्रांति करे, जन अदालत में फैसला करे, जो सही है उसका कार्य का रूप दे, तब इस जो हमारा सुधार होगा। नहीं तो हमारा मानसिक शारीरिक आर्थिक का घोर शोषण हो रहा है। इसलिए मैं विनय करने के आया था, सुधार का बात करें। सुधार के लिए तो हम लोगों को आवाम में आना होगा एक साथ, तो इनके लिए समय दीजिए, हम ये नहीं कहते हैं। हाँ, तो आप इस पर मेरा विचार से कहाँ तक सहमत हैं? हाँ, सहमत है ना? हाँ। तो आप अपना भी तो बोल दीजिए नाम, पता है, क्योंकि मैं अपना फेसबुक पर देता हूँ, कोई बात नहीं है। अगर आपको हाँ, हम भूतपूर्व मुखिया बोल दीजिए, मुखिया भी है, ग्राम पंचायत बिशनपुर, धन है। मैं आपका बार बार नमन करता हूं। सुधार यहीं से होगा, समझे ना, आप हमारे छत्रपति हैं, इसलिए अवसर मांगने के लिए आए थे। इन्हीं शब्दों में आपको भी बार बार नमन करता हूं और अपना वाणी विराम देता हूं।